कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। 5x55 टेक्निक से इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। इन्होंने नाम नहीं दिया है, इसलिए मैं इनका नाम मेंशन नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैंने अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, वो भी एज 39 में। मैं 39 ईयर्स की हूँ। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरी फैमिली वाले, मेरे रिलेशन में जितने भी लोग हैं, मेरे दोस्त या जिससे भी मैं बात करती थी, वो हर कोई यही कहता था कि या तो डाइवोर्स ही तुम्हें मिलेगा या फिर जिसके बच्चे वगैरह होंगे और उसकी वाइफ नहीं होगी, ऐसा ही इंसान मिलेगा। मुझे ऐसे इंसान से शादी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बस मैं इतना ही चाहती थी कि मुझे जो भी मिले अच्छा इंसान मिले, मेरी ज़िंदगी आगे के लिए स्मूथ हो जाए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई थी। मेरे छोटे भाई बहनों की शादी हो गई है, उन्हीं की शादियों में मैं लगी हुई थी। अपनी फैमिली को सब कुछ देखना था। मम्मी को मेरी कैंसर हो गया था। अगर मैं भी शादी करके चले जाती तो कहाँ जाती और क्या करती। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। पापा मेरे पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। अब भैया और भाभी बचे हुए थे जो सारी चीज़ें देखते थे। और ये जो भैया भाभी हैं, ये भी मेरे कज़न ब्रदर हैं, तो यही मुझे देख रहे थे। अब फाइनली जब मेरी शादी का नंबर आया, तब तक मेरी एज बहुत ज़्यादा निकल चुकी थी। मैं सोचती थी कि शायद कोई पार्टनर अच्छा आएगा, और उसके बाद ही मैजिक हुआ। आपका चैनल मेरे सामने आया और मैंने 5x55 सबसे पहले यही एक टेक्निक थी जो मैंने पिक की थी। मैंने इस टेक्निक में लिखा कि मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है और मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने सिर्फ एक ही टेक्निक की थी और कभी कभार मैं विजुअलाइज भी करती थी। इस बीच मैंने सीक्रेट बुक भी पढ़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी कभार रिलेशन के कुछ लोग हैं जो मुझे नेगेटिव कर देते थे। फिर मैंने धीरे धीरे उन लोगों से गैप करना शुरू कर दिया और अपने काम से काम पर मैं ध्यान देने लगी। मेरा बहुत बड़ा ट्यूशन सेंटर है, वो मैं चलाती हूँ और मैं बहुत अच्छे से कमा लेती हूँ। तो मेरे पास पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है और घर परिवार का भी कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मेरी एज निकल चुकी है। फाइनली मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है 8 मंथ्स के बाद, जब मेरा 40वां बर्थडे आने वाला था। उससे जस्ट 1 महीने पहले ही मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। मैंने एक मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर अपने बारे में वहाँ सारी डिटेल्स डाली हुई थी। मेरे पास वहाँ पर से बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे, लेकिन कभी उन्हें मैं पसंद नहीं आती थी, कभी मुझे वो पसंद नहीं आते थे। लेकिन इस बार जो इंसान आए वो बहुत ही मैच्योर हैं, समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात जो कि अनहोनी सी लग सकती है, वो अनमैरिड हैं। मुझे मैरिड और अनमैरिड और डाइवोर्सी से कोई भी प्रॉब्लम सच में नहीं था। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। लेकिन हाँ, घर वालों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें इस टॉपिक पर की हुई थी। लेकिन जब वो अनमैरिड आए और उनकी एज 50 ईयर्स तक लग रही थी, वो देखने में बहुत ज़्यादा ही मैच्योर लगते हैं। लेकिन जब हमने उनकी एज पूछी तो हमें पता चला कि उनकी एज 43 ईयर्स है, यानी कि मुझसे सिर्फ 3 साल बड़े। लेकिन उनके बाल पूरे ही सफ़ेद हो चुके थे और वो काम में इतने ज़्यादा बिज़ी थे, और उनकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मेरी जैसी मजबूरियां थीं कि वो शादी नहीं कर पाए थे। फाइनली हम दोनों का रिश्ता जुड़ गया और अब मैं शादीशुदा हूँ। हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ 18 डेज़ में ही हो गई। कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं थी, कोई ख़ास चीज़ें नहीं की थी, कोई ख़ास शादी जैसी धूमधाम हमें नहीं करनी थी। मुझे सिंपल शादी चाहिए थी, उन्हें भी सिंपल शादी चाहिए थी। आज शादी के बाद ये लेटर लिखते समय मैं बोल सकती हूँ कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। भले ही लेट सही, लेकिन मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है कि इतने साल में, इतनी उम्र में मेरी शादी हुई है और मुझे ऐसे पूरे सफ़ेद बालों वाला हस्बैंड मिला है। लुक्स मायने नहीं रखते हैं, मायने रखता है कि वो इंसान कितना प्यारा है। और सचमुच में मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे हैं और मैं अपनी प्यारी सी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच शांभवी मैम। शायद आप मुझसे उम्र में छोटी होंगी, लेकिन आप जो सिखाती हैं वो बेहतरीन होता है, और मैंने उसी से अपनी मैरिड लाइफ को मैनिफेस्ट कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस। 5x55 टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसके रिजल्ट्स पता नहीं, कोई काउंटिंग नहीं है, इतने सारे लोगों को आए हैं, मुझे भी आए हैं। मैंने भी 5x55 टेक्निक ऑलरेडी की हुई है, मैंने तो कई बारी की हुई है। तो 5x55 टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। लेट गो ज़रूरी है। जब भी आप कोई टेक्निक करें, किसी भी चीज़ को करें, नेगेटिव चीज़ों से और नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से कोशिश करें कि खुद को दूर रखें, और अगर नहीं रख सकते तो मेंटली एटलीस्ट दूर हो जाएं। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, और बीच के पोर्शन को पूरी तरीके से छोड़ दें, क्योंकि जब आप लेट गो करते हैं तब आप ईजिली मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे ही आपका लेट गो हो जाता है, आप उस चीज़ में से अपने माइंड को हटाते हैं, तब यूनिवर्स को आपके सामने बिल्कुल सरप्राइज़ के तौर पर ला करके रख देते हैं, जैसे कि इनकी लाइफ में हुआ है। बहुत 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 मुबारक हो आपको अपनी प्यारी सी शादीशुदा ज़िंदगी। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें अपने पार्टनर के साथ। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।